हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हो एक सर्विस या बिजनेस या स्टार्टअप। बेसिकली शुरुआत में मैं जब भी स्टार्टअप का नाम लूंगा तो उसमें बिजनेस और सर्विसेज इंक्लूड होंगे। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप बिल्ड कर रहे होते हो स्टार्टिंग में, तो एक तरह से वो स्टार्टअप ही कहा जाएगा क्योंकि अभी उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो जब भी मैं स्टार्टअप बोलूंगा तो वो बिजनेस और सर्विस दोनों पे पॉइंटेड होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हम अभी ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा हमारे पास रीच मिलेगा और हम आराम से शुरुआत में ग्रो कर सकते हैं। फिर ऑफलाइन एक्सपेंशन तो इजीली हो जाता है जब एक बार आप ऑनलाइन एक बढ़िया सा बेस बना चुके होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली जब इतना कंपटीशन हो। हर फील्ड में कोई ना कोई एक सर्विस अवेलेबल है। ऑनलाइन में देखें तो ऑनलाइन में पहले से ही अवेलेबल है चीज़ें। तो उसके लिए हमें एक प्लानिंग चाहिए होगी, कुछ एनालिसिस चाहिए होंगे, चेकलिस्ट हमें देखने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी और रिक्वायरमेंट्स होंगे। और इस पूरे सीरीज में हर एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा। ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी थिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सीरीज। कोई भी चीज छूटेगी नहीं, एक प्रॉपर ऑर्डर से चलेगा। अब वीडियो में फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं सबसे पहले इस पूरे सीरीज में क्या होने वाला है ये एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे जिससे एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। पहले प्लानिंग क्या होनी चाहिए, नेम कैसे सर्च करें, लोगो जो आपकी ब्रांडिंग वाली चीजें हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स कैसे बनाने हैं, वेबसाइट कैसे बनानी है, नेक्स्ट चीज होगी। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज है, हमें कुछ शोकेस करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके डिस्क्रिप्शंस क्या है। एक ऐसा बैनर बनाएंगे हम जिसमें कि सारी डिटेल्स होंगी। एक ही पोस्टर में ही सब चीजें कोई देखते ही समझ जाए कि हमारा ब्रांड क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। मैं एक एग्जांपल लेके हर एक चीज करके दिखाऊंगा कि उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद लीगल चीज क्या चाहिए होगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होंगे ताकि आपकी कंपनी अगर आगे खुदा न खास्ता कोई मतलब उसके ऊपर केस वेस हो तो वो आपके ऊपर ना आए, सारी लीगल्स कंपनी के ऊपर हो। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अगर आपको अगर शेयर्स किसी और को देने हैं, इन्वेस्टमेंट लेना है किसी से, तो वो सब चीज़ें लीगल प्रोसीजर क्या होती हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद एनालिसिस और रिसर्च डिस्कस होंगे कि कैसे आप टारगेट ऑडियंस और मार्केट तक पहुंचे, कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अपने बिजनेस को बूस्ट कैसे कर। हमने ऑडियंस देख लिया, हमने टारगेट देख लिया, हमने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर लिया, अब उन सबका यूज करके बूस्ट कैसे करें अपने बिजनेस को, ये लास्ट पार्ट में डिस्कस होगा। और ऐसा नहीं है 6 वीडियोज ही होंगी, और भी एक्स्ट्रा वीडियोज आएंगी। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों से हट के लगा जो मैं बताऊंगा बाद में, तो वो भी इन सब चीज़ों में इंक्लूड हो जाएगा खुद ब खुद। सो अब फोकस करते हैं आज की मेन वीडियो, जो आज का वीडियो है उस पे, ठीक है। ये पूरा वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, ठीक है। और ये दोनों पार्ट में मतलब एक ही वीडियो रहेगी पर पार्ट्स दो रहेंगे इस वीडियो में ही। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी एक पार्टिकुलर डोमेन के अकॉर्डिंग हम नेम कैसे सेलेक्ट करें, है ना। मैं एक एग्जांपल ले लूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बताऊंगा। बेसिकली एग्जांपल बहुत ही जेनरिक होगा ताकि सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड और सारी चीजों को लगभग कवर करता हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले नेम सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद से मतलब जो मेरा डोमेन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही मेरा नेम आना चाहिए, है ना, वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर्विस कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो और तुम नेम कुछ और रख रहे हो। तो ये बहुत ही इरेगुलर चीज होगी और लोगों को, आधे ऑडियंस को तो समझ ही नहीं आ रहा है बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइड क्या कर रहे हो। तो नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं बिजनेस में और कैसे आगे बढ़ते हैं, उसकी उसकी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। नेम सेलेक्ट करना कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक पूरी लिस्ट बनाएंगे हम सर्च करके, उसमें से एक प्रॉपर नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो होगी हमारे कलर और फॉन्ट पे, ठीक है। कलर और फॉन्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस में। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आप ये फॉन्ट देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई विल फाइंड यू, और वही सेम चीज यही लिखा हुआ है आई विल ऑलवेज फाइंड यू। पर ये फॉन्ट की वजह से कितना मैटर कर रहा है कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव फॉन्ट लवेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हॉरर हॉरर जेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फॉन्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कलर साइकोलॉजी, ठीक है। हर एक कलर का अपना एक साइकोलॉजी होता है। ग्रीन नेचर को दिखाता है, फ्रेशनेस को दिखाता है, ब्लू पीसफुल, पर्पल रॉयलिटी को दिखाता है, ठीक है। पिंक सॉफ्ट एंड केयरिंग को दिखाता है, रेड जो है वो थोड़ा बोल्डनेस को दिखाता है। तो हर एक कलर की अपनी साइकोलॉजी होती है। ब्लैक का होता है सोफेस्टिकेटेड एंड मिस्टीरियस। सो वी विल ट्राई टू पिक एन कलर आउट ऑफ दीज जो हमारे पूरे बिजनेस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे। जैसे आपने कोई भी ब्रांड देखा होगा वो अपने अपने कलर पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे मामा अर्थ तुमने नाम सुना होगा,
तो मामा अर्थ का बेसिक कलर ग्रीन होता है क्योंकि वो नेचर से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रेड जो भी आपने देखा होगा वो एंगर या फिर बहुत ही बोल्ड चीजों को दिखाता है, जैसे यूट्यूब आपका रेड कलर स्कीम को लेके चलता है। तो ऐसे ही हर कलर का अपना एक प्रॉपर जेनर होता है, और हम अपने जो भी स्टार्टअप होगा उसका एक प्रॉपर कलर डिसाइड करेंगे, उसमें से एक प्रॉपर फॉन्ट उसका सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगो डिजाइन करेंगे, और उसके बाद से अदर ग्राफिकल एस्पेक्ट्स थोड़े और देखेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। हमारा बेसिक जो फेस होगा हमारे स्टार्टअप का, वो कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब नेम रिसर्च करना इज अ नॉट बिग बिग टास्क। मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। एक स्प्रेडशीट में बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हम 4-5 नाम सेलेक्ट करेंगे, एक दो जगह से देख के अभी मैं बताता हूँ। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें पूरी नेम की लिस्ट मिल जाती है, बिजनेस नेम जो टॉप ट्रेंडिंग होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, बहुत लोगों के क्वेरीज में आते हैं, या फिर जो अच्छे लुकिंग वाले नाम होते हैं, अच्छे पढ़ने में, जो भी प्रोनाउंसिएशन में इजी होते हैं, वो सारे नाम के लिस्ट हम देखेंगे, और उसमें से कोई एक प्रॉपर नेम फ्लैश आउट करेंगे। और उसको देखते देखते एक चीज और ध्यान देंगे कि हमारा जो डोमेन हो, डोमेन क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली तो www डॉट, मान लो हमारा साइट है thesivansvasu.com, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। कि अगर कोई है तो अगर वेबसाइट का जो भी लिख के मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, इसे क्या बोलते हैं हम, डोमेन। तो हम जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक डोमेन भी अवेलेबल हो। जैसे अगर आप facebook.com बाई करने जाओगे या thesivansvasu.com ही बाई करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मैंने बाई कर रखा है, ठीक है। तो 600-700 रुपए लगते हैं, और ये डोमेन मेरे नाम हो जाता है कि .com या .in जो भी मैं बाई करूंगा, उस पर कोई जाए तो वो मैं जहाँ भी पॉइंट करूंगा, जो भी वेबसाइट में डालूंगा, वहां पे वो चला जाए। तो ये चीजें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, पर अभी के लिए थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डोमेन का नेम हो वो हम ऐसे सेलेक्ट करें कि लाइक कि वो हमारे वेबसाइट का यूआरएल भी उसी नेम से सेम मिल जाए, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखेंगे कि हम नेम्स कैसे फ्लैश आउट करें अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अब देखो, कुछ भी करने से पहले एक थॉरो स्टडी किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिखूंगा, ठीक है। कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुझे अभी एक सोशल मीडिया बिजनेस एजेंसी खोलनी है, जो कि यूट्यूब की सारी चीजें मैनेज करे, कंटेंट मैनेजमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, यूट्यूब की सारी चीजें जैसे वीडियो एडिटिंग, डिस्क्रिप्शन राइटिंग, थंबनेल्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सारी चीजें मैनेज करेगी। तो अगर आप हमारे जैसे, जो अभी मैं एग्जांपल लूंगा, तो उसका एक नाम सेलेक्ट करूंगा। पहले तो यहाँ रिक्वायरमेंट्स लिखूंगा कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे उस कंपनी से, मतलब वो कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद से उसके नेम के ऊपर रिसर्च करेंगे, उसका लोगो बनाएंगे और सब चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक जगह नोट डाउन कर लूंगा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सारी कैटेगरीज पे जज करना, अपने नेम को, अपने कलर्स को, अपने ब्रांड पे, मतलब सब कुछ मेरे पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं YouTube कंटेंट प्रोडक्शन को देखूंगा। एक ऐसी कंपनी का नाम चाहिए मुझे जो YouTube कंटेंट प्रोडक्शन को देखे। दूसरी चीज, ग्राफिक डिजाइन भी साथ साथ करूँ करना होगा मेरे को, ठीक है। स्ट्रेटजी एंड रिसर्च, मतलब हम जो मतलब मतलब मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेटजी एंड रिसर्च में, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आपका फेसबुक, अलग अलग सोशल हैंडल्स, एसईओ, ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग पे भी मैं हेल्प करूंगा। और लास्टली डिजाइनिंग, एडिटिंग एंड कंपोजिशन। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को नेम सेलेक्ट करना है बिजनेस का, ठीक है। और उसके हिसाब से ही मेरे को लोगो सेलेक्ट करना है। तो अभी देखो, मैंने इतनी अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख ली। अब इसके अकॉर्डिंग मैं सारा काम आगे का करता जाऊंगा, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूँ, सबसे पहले यहाँ नेम लिखता हूँ और यहाँ रेट लिखता हूँ। अब 10-15 नेम, या जितने भी 7-8 मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 7-8, मैक्सिमम 10-15 नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उन्हें एक रेटिंग दूंगा 1 to 10 के बीच में, और जो बेस्ट मुझे लगेगा। और उस पे साथ ही साथ मैं एक चेक करता रहूंगा यहाँ पे कि डोमेन नेम उस पे अवेलेबल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डोमेन नेम पे सर्च करूंगा, और उसके साथ ही साथ मतलब चलते जाएंगे कि अगर उस पे डोमेन नेम अवेलेबल हुआ तो फाइनलाइज एक नेम करके, और उसके बाद उसका लोगो डिजाइनिंग देखेंगे, तो ठीक है। अब मैंने सिंपली गूगल पे ये लिख दिया कि बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। अब मेरे पास हजारों नेम वेबसाइट्स आ गए जो नेम जनरेट करते हैं। कुछ वेबसाइट्स मैंने खोल लिया है। अब देखो, ये साइट कैसे हेल्प करेगी, तुम्हें नेम जनरेट करके देगी। तुम्हें बस यहाँ पे अपना डोमेन लिखना है या सर्विस जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ कीवर्ड्स डालने हैं और ऐसे जनरेट पे दबा देना है।
मैं ऑटो में ही देखता हूँ, सारी चीजें मुझे ऑटो में दिखा देंगी, और रैंडमनेस मुझे हाई रखनी है ताकि मुझे ब्रॉड रिजल्ट, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सारे नेम्स को जनरेट करके मुझे दे दिया जो कि डिजाइनिंग एजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो अलग अलग फॉन्ट है सबका, अलग अलग कलर है, अलग अलग सबकी डिजाइनिंग है। ठीक है, कुछ ग्रेडियंट्स हैं, कुछ डायरेक्ट सिंपल कलर हैं सिंपल फॉन्ट के साथ। ठीक है, तो अपना हर एक ब्रांड का लुक होता है, कलर होता है, फॉन्ट होता है, मैं बता रहा था। देखिए हर एक चीज, अब तुम्हें जो भी चीजें अलग अलग नेम सेलेक्ट करो। ठीक है, तुम्हें जो जो चीजें इस वेबसाइट में ब्राउज करनी कर लो, अलग अलग डोमेन्स के नेम डालो, स्टॉक मार्केट डालो, वेब डेवलपमेंट डालो, जो भी तुम्हें एजेंसी बनानी है, जो भी तुम्हें स्टार्टअप करना है उसका डोमेन डालो, और तुम्हें नाम मिल जाएंगे खुद ब खुद। तो देखो मुझे ये नाम अच्छा लगा, डिजाइन टीवीटी। ठीक है, तो मैं वही स्प्रेडशीट में जाऊंगा और डिजाइन टीवीटी लिख दूंगा। तो मैंने पहला नाम क्या लिखा। ठीक है, ऐसे ही और भी साइट्स हैं, जैसे अभी तो ये साइट खुला है, साथ ही साथ देखो ये एक और साइट मैंने खोला था, यहाँ पे डिजिटल डिजाइनिंग एजेंसी, सेम कीवर्ड डाला मैंने और उसने 100 नाम डिजाइन करके दे दिया। अब बहुत बड़ा नेम सेलेक्ट करना कोई मतलब बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो इतना बड़ा नेम लिख के क्या ही फायदा हर जगह। तो एक छोटा सा, जितना छोटा और इजी टू रीड नेम होगा उतना ही बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, मैंने अलग अलग वेबसाइट्स खोले हैं और सब पे डिजाइनिंग एजेंसी लिख दी है। तो अब इन्होंने अलग अलग नेम मुझे सजेस्ट करा है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े नेम सजेस्ट कर रही हैं, तो उन्हें मैं प्रेफर नहीं करूंगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इससे मैं बंद ही कर देता हूँ। अब साथ ही साथ देखो ये जो वेबसाइट है, ये तुम्हें लोगो, डोमेन नेम और एक प्रॉपर नेम विथ फॉन्ट वगैरह सब कुछ देगी तुम्हें। ठीक है, तो ये वेबसाइट थोड़ी अच्छी है। देखो इन्होंने माई सुपर एजेंसी, आवर सुपर एजेंसी ऑनलाइन, ये अलग अलग वेबसाइट विथ सिमिलर नेम्स सारी चीजें दे दी। तो अब इसमें से मुझे कुछ नेम सेलेक्ट करना है, जैसे देखो डिजाइनिंग गिव, ये अच्छा नेम लगा मेरे को, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग गिव। ऐसे ही 10-15 नेम हमें इसमें से सेलेक्ट करने हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग एजेंसी लिखा तो अलग अलग नेम आ रहे हैं, पर ये बहुत बड़े बड़े नाम है, 3-3 वर्ड के नेम प्रेफर करना इज अ नॉट गुड थिंग। तो इसे भी बंद कर देता हूँ मैं। ये नेक्स्ट वेबसाइट थी, देखो अभी ये एजेंसी जिला, ये नेम थोड़ा अच्छा था, तो इसे भी मैं नोट नोट कर लेता हूँ, एजेंसी विला। तो देखो अभी मैंने 10 नेम्स लगभग सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि इनमें पहले मैं रेटिंग दूंगा कि सबसे बढ़िया कौन सा है। जो मुझे बेस्ट लगेगा वो नेम सेलेक्ट कर लूंगा। और दूसरी चीज साथ ही साथ मैं ये देखूंगा कि उसका साथ ही में डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। डोमेन क्या होता है, गोडैडी या कोई भी डोमेन प्रोवाइडर पे जाना है और यहाँ वो लिख के देख लेना है कि उसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। जैसे डिजाइन टीवीटी है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिजाइन टीवीटी यहाँ सर्च करके सर्च डोमेन कर लूंगा कि मुझे पता लग जाए इस नाम का वेबसाइट मैं खरीद सकता हूँ या नहीं। तो देखो डिजाइन टीवीटी डॉट इन अवेलेबल है। ठीक है, देखो इतना अच्छा वेबसाइट मिल जाएगा इजीली आपको। ये 49 ऐसे लिखता है, मतलब अ, आप 1 साल का लोगे तो ऑब्वियसली 500 से 600 के बीच में आपसे चार्ज ले लेगा कोई भी वेबसाइट। डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डॉट कॉम प्रेफर करना, तुम फर्स्ट प्रायोरिटी डॉट कॉम। डॉट इन चल सकता है, पर अगर तुम्हें डॉट कॉम मिलता है तो वो ग्लोबली बहुत ही मतलब रिकॉग्निजेबल होगा। ठीक है, एसईओ फैक्टर्स में भी वो इफेक्ट डालेगा, तुम्हारे ट्रस्टेबल भी मतलब माना जाएगा। एक साथ बंडल्स भी देते हैं, पर मुझे बस डॉट कॉम वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो मैं डिजाइनटिविटी को अभी के लिए होल्ड पे रखता हूँ, बल्कि ये नाम बहुत सही है, तो इसे मैं रेट लगभग 10 दे देता हूँ। ठीक है, 1 to 10 में मुझे देना है। ये सारे नाम मुझे अच्छे नहीं लग रहे। प्लेसिट देखते हैं, प्लेसिट मुझे काफी अच्छा नाम लगा। अब देखो प्लेसिट, मैं चाहता हूँ प्लेसिट जैसा ही मेरा नाम हो। ठीक है, तो मैं प्लेसिट सर्च कर रहा हूँ। देखो प्लेसिट डॉट को डॉट इन है, प्लेसिट डॉट कॉम इज टेकन। ठीक है, तो मुझे प्लेसिट नहीं मिल पाया। मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा प्लेसिट को, क्योंकि मुझे प्लेसिट काफी अच्छा नाम लगा कि हम किसी चीज को प्लेस कर रहे हैं मार्केट में। सो वी विल हेल्प देम इन क्रिएटिंग देयर ओन ब्रांड, देयर ओन प्लेस, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स डिजाइनिंग, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स एंड मीडियाज एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने प्लेसिट को मार्क कर दिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि मैं ये प्लेसिट को ही ट्राई करूंगा अगर मिलता है मुझे कैसे भी। देखो मैंने हर एक नेम को गोडैडी पे सर्च किया था, पर सैडली
मुझे किसी का भी डॉट कॉम नहीं था, नहीं अवेलेबल था और मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे प्लेसिट नाम अच्छा लगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्लेसिट मेरे को फाइनल करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्लेसिट, मतलब मुझे पसंद है बस, इसलिए मैं प्लेसिट के साथ जाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, प्लेस इट को थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। मैंने लिखा प्लेस का सिनोनिम ऑन गूगल, ठीक है, प्लेस सिनोनिम्स लिख दिया। अब देखो इसके सिनोनिम्स ढूंढूंगा मैं, जैसे लोकस इट नहीं, पॉइंट इट एक नाम लेके चल सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सीधे सीधे प्लेस इट को मुझे लेके जाना है। अब इसे थोड़ा कलर दे देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे लिखा मैंने पॉइंट इट, ठीक है, पॉइंट इट। नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, देखो सेट इट और पुट इट। अब देखो जितना छोटा नेम रहेगा उतना ही अच्छा है, तो मैंने लिखा सेट इट और तीसरा लिखा पुट इट, ठीक है, इट भी लगा देते हैं साथ साथ। अब ये मेरे लास्ट नेम्स हैं जिनके साथ मैं जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे कैसे भी करके इनमें ही डोमेन सेलेक्ट करना है। अब सेट इट या पुट इट मिल पाया तो काफी अच्छा है, क्योंकि देखो 5 लेटर्स के ही मेरे नाम होंगे, तो मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ पुट इट। ऑब्वियसली 5 या 6 डिजिट्स के डोमेन मिलना पॉसिबल नहीं है, देखो इज ऑलरेडी टेकन। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ बीच में डैश लगा के देखता हूँ। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग ऐसे ट्राई करना कि सिंगल वर्ड के ही नेम मिले, पर अगर 1-2 लेटर का नाम मिल रहा है, जैसे 3 4 या 5 लेटर्स के नाम मिल रहे हैं तुम्हें, और तुम्हारे पूरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे मतलब पूरे बिजनेस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक आध डॉट लगाने से या डैश लगाने से तुम्हें डोमेन मिल रहा है, तो तुम उसके साथ जा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, पुट डैश इट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, पुट डैश इट। देखो यार, मैंने सिंपली गोडैडी साइट पे जाके put-it.com लिखा और सर्च कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें पूरे प्राइस रेंजेस दिखेंगे, डॉट कॉम तुम्हें सेलेक्ट करके और अपनी बेसिक डिटेल फिल करके और तुम्हें वो बाई कर लेना है डोमेन। एक चीज़ और, गूगल पे बहुत सारे कूपन्स अवेलेबल होते हैं गोडैडी के, तो देखना बेस्ट जो भी हो अप्लाई करके डिस्काउंट ले लेना। तो देखो फाइनली हमने putit.com बाई कर लिया है, ये है मेरा डोमेन नेम जिसके साथ मैं पूरा काम करूंगा इस सीरीज में, ठीक है। अब मैं इस पे एक लोगो बनाऊंगा। देखो अब तुमने एक बार ब्रांड ले लिया तो तुम्हें कुछ चीजें और चाहिए होंगी, जैसे तुम्हें फेसबुक पेज बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। दूसरा इंस्टाग्राम पेज बनाना। तीसरा लिंक्डइन पेज, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनली चीजों को करने में बहुत हेल्प करता है। और एट लास्ट ईमेल आईडी तुम्हारे पास जीमेल होनी चाहिए, जिसपे तुम सारे अकाउंट्स को लिंक करोगे। सो अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने डोमेन ले लिया और हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट कर ली और डोमेन बाई कर लिया है, बेसिकली अभी तक काम इतना हुआ है। चलो अब देखते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांड की डिजाइनिंग एस्पेक्ट, कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, ठीक है, लोगो बनाएंगे और हम सोशल मीडिया हैंडल्स इनके डेवलप करेंगे। देखो कैनवा का एक ये आर्टिकल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें तुम्हें हर एक चीज वो दी जाएगी जिससे तुम अपने ब्रांड का कलर और फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये पढ़ना आर्टिकल पूरा, और इससे लगभग हर एक चीज क्लियर हो जाएंगी कि कैसे तुम सेलेक्ट करते हो ब्रांड का कलर। अभी पोर्ट्रेट के लिए मैं चाहता हूँ कुछ बहुत ही लाइट चीजें हो, जैसे लाइट कलर हो, थोड़ा मतलब फ्लैशी कलर चाहिए मुझे, जो अभी यूथ कंटेंट को फोकस करें। तो बेसिकली येलो कलर से के साथ में जाऊंगा। अब देखो येलो के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखो और निगेटिव एस्पेक्ट्स देखो, तो मैं बेसिकली कॉन्फिडेंस, फ्रेंडलीनेस, और येलो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, यूथ अट्रैक्टिव होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ जाना। अब देखो येलो में भी कितने सारे वेरिएंट हैं। अभी मैं लोगो जब डिजाइन करूंगा तो बेसिकली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग थोड़ा येलो इस मतलब येलो ही मैं लूंगा, ये फाइनल कर लिया है मैंने। पर कौन से टाइप का येलो रहेगा वो जब मैं फाइनल लोगो बनाऊंगा, उसके बैकग्राउंड क्या सेलेक्ट करना है वो देखते हुए फाइनल हो जाएगा कि येलो कौन सा लूंगा मैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने येलो सेलेक्ट किया है। देखो ये साइड भी, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। इसमें भी मतलब बताया है कि कैसे तुम ब्रांड के कलर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज दूसरी चीज है, वो है फॉन्ट। तो ये एक साइट है जिसपे तुम्हें बस टेक्स्ट डालना है और तुम्हें सारे तरह के फॉन्ट्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे उसी के फॉर्मेट में। जैसे देखो ये अलग अलग डिजाइन में लिख लिख के दिखा रखा है कि कैसे तुम्हारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा अलग अलग फॉन्ट्स में, ठीक है। तो तुम इसका यूज कर सकते हो या फिर गूगल फॉन्ट्स है, ठीक है। देखो अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग फॉन्ट्स में सबका स्ट्रेंथ अलग है, सबका डिजाइन अलग है, ठीक है। कुछ सैंस है, कुछ सैंस सेरिफ है, ठीक है। तो तुम्हें जो भी एक फॉन्ट अच्छा लगे, अब देखना वो भी तुम्हारे नीच के अकॉर्डिंग हो। मैंने शुरू में ही बताया था कि फॉन्ट कितना इफेक्ट डालता है वो इमेज दिखा के, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसा फॉन्ट लेना है जो कि तुम्हारे
नीच को प्रॉपरली डिस्कस कर रहा हो। तो फॉन्ट और कलर और ये सारी चीजें हो गई। अब अगली चीज है लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग के लिए बेस्ट टूल ऑनलाइन है कैनवा। ठीक है, इस पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके फ्री वाला ही वर्जन इतना पावरफुल है कि तुम इससे सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कोलैबोरेटिव वर्क हो, ठीक है, तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, तुम्हें मतलब कुछ भी, तुम हर एक चीज जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है वो इससे कर सकते हो। ठीक है, फ्री वाले से ही कर सकते हो, पेड हो तो वेल एंड गुड, पेड लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बस गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है और एक जीमेल से लॉगिन मतलब साइन अप करके और बेसिकली लॉगिन कर लेना है। अब आ जाओ, मैं तुम्हें लोगो बना के दिखाता हूँ कैसे लोगो बनाते हैं और क्या चीजें रहेंगी, लोगो कैसे सेलेक्ट करना है, किस बेसिस पे, और कितने वेरिएशंस के लोगो बनाने हैं। जैसे ये नहीं है कि तुम एक ही लोगो बना दिए, तुम्हें ब्लैक बैकग्राउंड के लिए अलग लोगो, व्हाइट बैकग्राउंड के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग और वर्टिकल के लिए अलग लोगो बनाने पड़ेंगे। जैसे कुछ डिस्प्ले होंगे, जैसे तुम्हें यहाँ ऐसे लोगो चाहिए होगा, कुछ डिस्प्ले जगह पे ऐसे लोगो चाहिए होंगे, कुछ ब्लैक बैकग्राउंड पे तुम्हें व्हाइट लोगो चाहिए होगा, व्हाइट बैकग्राउंड पे थोड़ा डार्किश लोगो चाहिए होगा ताकि वो फेड अच्छा से डाले। ठीक है, तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर में ब्लैक और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ तीन चार वेरिएंट बनाएंगे। एक वेरिएंट बनाएंगे और उसके बाद उसको इंटर कन्वर्जन करना कैनवा में बहुत आसान है। तो चलो मैं करके बताता हूँ। देखो ये है कैनवा का बेसिक इंटरफेस। देखो स्पीड बढ़ाया है मैंने, और जब मैं एडिटिंग कर रहा था, जब मैं लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा था तो मैंने स्पीड बढ़ाया और उस चक्कर में वॉइस का थोड़ा इश्यू आ गया, इसलिए मैं सब चीज़ टेक्स्ट से बता दूंगा और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगी। बस तुम ये वीडियो देखना, तुम्हें सब चीज़ें समझ आ जाएंगी बस देखने से ही कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। देखो मैं 4 अलग अलग डिज़ाइन बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ब्लैक और वाइट वेरिएंट दोनों का। ठीक है, तो ये पूरा डिज़ाइनिंग के स्टेप्स देखो और उसके बाद मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एक चीज रह गया, सोशल मीडिया हैंडल। सोशल मीडिया हैंडल, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने का। जैसे तुम्हें मैंने नेम सेलेक्ट करा है पोस्ट डैश इट, ठीक है, तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया के नेम्स भी ऐसे सेलेक्ट करूँगा, मतलब यूजर नेम कि उसी से रिलेट करते हैं। तो मैंने बताया फेसबुक हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे तुम्हें अकाउंट बनाना है और उसके प्रॉपरली मतलब यूज़र नेम ऐसे रखने हैं तुम्हें कि अच्छा सा मतलब लुक है, प्रोफेशनल लुक है, तुम्हें कुछ यूज़र रैंडम यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। अपना जो ऑफिशियल लोगो था स्क्वायर वाला हमने जो बनाया था उसको प्रोफाइल पिक्चर बनानी है और फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे और हमें सारी चीज़ें करनी है। देखो फेसबुक इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे यूज़र के मतलब यूज़र गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूजर गैदरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम अपने डिजाइन्स को दिखाएंगे। ठीक है, और लिंक्डइन पे प्रोफेशनल चीजें होती हैं। ठीक है, तो हर प्लेटफॉर्म का अपना एक रोल है। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम एक ही जगह अपना तुम्हारा मतलब अकाउंट बनाया और उसके बाद से कहीं अकाउंट ही नहीं बनाया। तो इन सब का अपना एक रोल है, हर प्लेटफॉर्म अपना रोल प्ले करेगा, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तीनों पे
मतलब कंटेंट पोस्ट करते रहने होंगे। मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा बाद में, पर अभी के लिए तुम्हें ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहला, ब्रांड नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ब्रांड का फेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग एस्पेक्ट से। तो इसमें ब्रांड नेम में हमने पहले स्प्रेडशीट में सारा काम किया है, 10 में से एक नाम सेलेक्ट किया, उसका डोमेन नेम लिया, ठीक है। और ब्रांड फेस में हमने कलर, फॉन्ट और डिजाइनिंग वाली चीजें, मतलब लोगो वगैरह देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अब ये मत सोचना तुम्हें कोडिंग नहीं आती या क्या नहीं आता, कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें इतना इजी वे में वेबसाइट बनाना बताऊंगा कि तुम putit.com से इतने सारे यूजर्स ले आओगे अपने साइट पे कि तुम पूछो मत, ठीक है। तो putit.com पे ही तुम्हें सारी चीजें करके मैं दिखाऊंगा, वेबसाइट बनाऊंगा एकदम फ्री में। तुम्हारा बस डोमेन बाई करने में जितना पैसा लगा था वही लगा है अभी तक, और उसके अलावा कुछ भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारा नहीं है, और ये भी लगभग निग्लिजिबल है। अब देखो तुम उस पर कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और तुम्हें लगता होगा कि वेबसाइट बनाना बहुत मतलब कॉस्टली है, नहीं, तुमने बस एक बार डोमेन ले लिया है, अब तुम्हें होस्टिंग वाली चीजें भी नहीं करनी होगी, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में करके बताऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई होगी तो तुम्हें पता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तुम्हारी कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना, मैं ट्राई करूंगा कि बता दूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।